दो जीवन देखा है इन्होंने। एक जीवन जो इन्होंने देखा है वो मिस्र के पास, एक जीवन इन्होंने देखा अफ्रीका में। इंडिया से कोई नाता ही नहीं रहा आपका दोनों जीवन में। इंडिया से कोई नाता नहीं है। अफ्रीका में रहते हुए ये पुरुष हैं। अच्छा लंबा चौड़ा शरीर था आपका, आपने बताया जैसा कि 6-7 फीट का शरीर था इनका। तो पिता आपको अपनी तरह का कुछ शिकारी बनाना चाहते हैं या आप पिता से भी श्रेष्ठ शिकारी हैं? बाद में मैंने शिकारी करने लगी। अच्छा, पिताजी के जाने के बाद तो यही मुखिया रहे, युद्ध वगैरह भी लड़े दूसरे कबीलों के साथ। एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई थी, तो मतलब वो पड़ गया था पुरुष, तो तांत्रिक के साथ जाके उसने साधना की। इनके पास ऐसे मंत्र, ऐसे जादू इन्होंने सीख लिए, जादूगर ये ऐसा बन गए कि इनका कहना था कि ये व्यक्ति को सांप भी बना सकते हैं, बंदर भी बना सकते हैं, बकरी भी बना सकते हैं। दूसरा जीवन इन्होंने देखा ये मिस्र के पास हैं, इजिप्ट के पास, और एक अलग राज्य है, वो इजिप्ट नहीं था, उसके पास का ही एक राज्य था। इनके पास 2 पत्नियां थी और एक बच्ची थी। ज़्यादातर समय आप जाप करते हैं? वो वाइब्रेशन वाला है जो वर्ड बोलते हैं, उसका लंबा खींचते हैं ताकि उसका वाइब्रेशन मिले मुझे। मिस्र वाला जीवन में भी हमारी रुचि पूजा तरफ में था, सबको छोड़ के और निकल दिया हम। पत्नी जो है वहाँ की अभी दोस्त बन के आ गई है, इनकी फ्रेंड है। तो वो हमको कई बार बोलती थी कि अरे तुम अगर लड़का होता तो मैं तेरे से ही शादी करती थी, मतलब मारूंगी मैं तुमको। आज देखे कि तू मेरी मतलब कि हाँ, मैंने सारे टेस्ट करवाती थी, सारे मेडिसिन मैंने सब तरह का कर लिया, लेकिन किसी से आराम नहीं होता था। हाँ। और अभी मैं इतना देर सेशन में बैठी, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। 3000 साल में मान लीजिए इन्होंने 10 जीवन भी जिया हो या 20 जीवन भी जिया हो, सभी जीवन में ये जो है इस दर्द को झेलते हुए आई होंगी। हर जीवन में दर्द को इनको झेलना पड़ेगा। जी। अब यहाँ पे आके खत्म, ये क्लोज। तो सच में पिक्चर जैसा पूरा, खुद जैसे ही स्वामी जी ऑर्डर देते थे और बोलते थे कि आप देखो तुम कहाँ पे हो, तो मुझे पूरा क्लियर दिखता था। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं। ये वेस्ट बंगाल से आई हुई हैं और पेशे से डॉक्टर हैं वैसे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है अभी और क्या सोच रखा था आपने, बताइए थोड़ा सा, फिर आगे कहानी बताएंगे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मुझे जो सब मन में उपजता था, आते रहता था, जो क्वेश्चन सब, वो सारे कुछ मुझे सबका मिल गया कि क्यों हो रहा था, क्यों समस्याएं आ रही थी, या कुछ हैप्पीनेस था तो क्यों था। हाँ, तो सारे कुछ का मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। अच्छा रहा मेरा सेशन। अच्छा मित्रों, आगे हम लोग फिर कहानी बताएं तो पहले फिर से रिक्वेस्ट कर दें कि आप लोग कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करते रहें और अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें, ये रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद आगे कहानी सुनते हैं। तो मैडम, जैसे कि आपने ये सेशन लिया, आपने कहा कि शायद 10-15 मिनट हुआ। कितना हुआ? आपने घड़ी देखा अभी मोबाइल खोल के, आपने कितना हुआ? 4 घंटा से ऊपर। हाँ, और आपको कैसा लगा था? बस 15-20 मिनट। हाँ। अब इसको कैसे कहेंगे, इस अनुभव को? ये अनुभव का मतलब कि बोल नहीं सकते हैं। हाँ। ये अलग ही फीलिंग है। ऐसा फीलिंग है ना कि अपने आप में खुशी महसूस होता है, लोगों को पता चलता है। जो इसमें इस यात्रा में जाएगा कोई इस चीज़ को समझ पाएगा कि इसमें से वापस आने के बाद में मुझे कैसा लगता है। हाँ। एक आनंद से जो बोलता है, एकदम भरपूर, एकदम हो जाना, उस तरह का लगता है। 2 जीवन देखे इन्होंने। अच्छा, इन्होंने जो सवाल रखे थे ना, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आपने कोई सवाल रखा है तो वो सवाल का संबंध जिस जीवन से है, जिस भी जीवन से, चाहे वो 100 साल पहले का जीवन हो, 1000 साल पहले का हो, 500 साल पहले का हो, वहाँ पे आप देखते हैं जाके। तो आपने 2 जीवन देखे, आपको याद है कि ये कितना पुराना जीवन था ये दोनों आपका?
हाँ, एक 6 डिजिट 6200 647 ऐसे को कुछ बीसी था। बताया था आपने, माने 650 साल हाँ बीसी, माने लगभग कह लीजिए करीब करीब 2500 साल पहले का जीवन जी था वो जी आपका, है ना। जी और एक जीवन 1100 साल पहले, मतलब 2500 2000 साल, ये 2000 ये हो गया, और 1000 साल उधर, जी माने वो करीब 3000 साल पहले, 3000 साल से भी ऊपर हो गया समय, करीब 3100 साल पहले का दो जीवन देखा है इन्होंने। एक जीवन जो इन्होंने देखा है वो मिस्र के पास, इजिप्ट और अरब मुल्क में कह लीजिए, अरब देशों में, वहाँ पर इजिप्ट और इनका राज्य जुड़ा हुआ था, वहाँ पर देखा इन्होंने। एक जीवन इन्होंने देखा अफ्रीका में। इंडिया से कोई नाता ही नहीं रहा आपका ना, दोनों मेरा जीवन में। इंडिया से कोई नाता नहीं है। तो उसमें कितना बता पाएंगे कहानी, आप बताइए, अगर भूल गए तो फिर मैं याद दिलाऊंगा। सबसे ट्रैवल वाला में भी मैंने देखी, हाँ, उसमें भी मैं पुरुष के रूप में हूँ। पुरुष में, दोनों जीवन में पुरुष थी ना। हाँ और मतलब कि शासक टाइप से बनते रहती हूँ, तो आज सेम आज भी है मेरे। हाँ और सेम पैटर्न पे अभी भी चल रही हूँ इस लाइफ में। हाँ और वहाँ भी शादी नहीं की है, माता पिता को भी के साथ में भी नहीं रहे। हाँ। और अकेले रहना मुझे अच्छा लगा, आज भी मैं अकेले ही हूँ। शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हैं, लेकिन अब अपने जॉब के चक्कर में वो हम अकेले ही अकेले रहते रहते हैं, तो मुझे पता चल गया कि भाई अकेले हम क्यों रहना, अकेले रहना क्यों पसंद है, पता चल गया। और क्यों रहते हैं, मतलब कि साथ होते हुए भी हम अलग अलग क्यों रहते हैं। हाँ, तो ये पता चल गया कि हमारा वहाँ से कनेक्शन था। अच्छा, पुरुष पुरुष के रूप में, अच्छा, पावरफुल रहे ना, तो पावरफुल होने का भाव अभी भी होगा आपके भीतर ना, अभी भी बहुत ज्यादा है कुछ भाव इस तरह का। जी। हाँ। क्या है कहानी इनकी, थोड़ी सी मैं बता दूं, अफ्रीकन वाली। पहले तो अफ्रीकन वाली कहानी बताते हैं कि अफ्रीका में रहते हुए ये पुरुष हैं, अच्छा लंबा चौड़ा शरीर था आपका, आपने बताया जैसा कि 6-7 फीट का शरीर था इनका, और करीब 7 फीट का व्यक्ति, अच्छा लंबा चौड़ा, बहुत बलिष्ठ। मतलब एक समय ऐसा था कि इसने एक सुअर को मारा, बड़ा सा सुअर मारा था, और खुद ही उठा के ले आया अकेले। माने इतना बलिष्ठ शरीर कि इतना 50 किलो का या 60 किलो का वो जानवर आराम से उठा के ले आए। मतलब सोचिए कि क्या शरीर रहा होगा वो। वहाँ पर शिकार इनका मुख्य काम था। आए थे अपने गांव में शिकार लेके, तो फिर सब गांव वालों को बांटा इन्होंने, और इनका स्वभाव था कि जब भी वो शिकार करते थे गांव में बांटते थे। तो आपका शरीर भी अच्छा मजबूत है क्या, दिल डौल आपका? बहुत मजबूत है। अच्छा, जरा अपने हाइट हेल्थ के बारे में बताएं, आपका बलिष्ठ शरीर है। हाइट मेरा 7 फीट से भी ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, गुड। मोटा चौड़ा। इसीलिए जंगली सुअर को आपने अकेले ही मार के उठा लिया है उसे। जी। आपका शरीर एकदम ब्लैक है क्या, एकदम अफ्रीकन? नहीं, नॉर्मल है, थोड़ा कम? थोड़ा कम है। कम काला है, ठीक है। अच्छा, सुअर को जब आपने मार के उठा लिया है, तो किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हैं या अकेले ही पूरा लेके जाएंगे? अकेले। अच्छा, अकेले ही जाएंगे आपके घर तक पूरा, ये जो भी गांव होगा वहाँ तक? जी। ठीक है। घर पे। घर पहुँच गए अपने? तो जरा आपके घर के बारे में थोड़ा बताइए, तो कैसा दिखता है बाहर से? मिट्टी का है। मिट्टी का है? ऊपर फूस है? जी। अच्छा, ठीक है। कितना बड़ा, ये गोल राउंड राउंड जो झोपड़ियाँ होती हैं उस तरह का है या चौड़ा है, चौकोर है? चकोर है। चौकोर है आपकी झोपड़ी? देने के लिए बुलाया है सब। अच्छा, उसको मीट देने के लिए बुलाया है आपने, माने वो जो सुअर लेके आए हैं उसमें हिस्सा दे देंगे उसको भी जी। थोड़ा सा। अच्छा, और भी लोगों को बांटते हैं आप लोग या हम सबको देते हैं। सबको दे देते हैं आप लोग? तो ये क्या रवाज है कि यहाँ जो भी लाएगा शिकार वो सबको बांटेगा? नहीं, रिवाज नहीं है, पर आपका व्यवहार है ऐसा? हम जब भी लाते हैं हम सबको देते हैं। अच्छा, आप सबको दे देते हैं, ठीक है। माता पिता दादी, इनके परिवार में चचेरा भाई, ये सब लोग थे। एक दो पड़ोसी थे जिनको इन्होंने पहचाना कि वो कौन है, भाई को पहचाना कि वो कौन है, माँ बाप सबको पहचाना आपने? जी। सभी लोग पहचान लिए आपने? जी। माँ बाप का क्या है बताओ?
जो माँ थी वो अभी भी माँ है। हाँ हाँ। और जो मेरा जो भाई था, चचेरा भाई, और उसकी वाइफ, हाँ जिसको हम ही खिलाते पिलाते थे, वो अभी मेरा भैया भाभी हैं। हाँ। अभी इनका भैया भाभी हैं, लेकिन उस जीवन में पालन पोषण ये इनके जिम्मे में था। और इस जन्म में भी मैं देती हूँ उनको। वो उसका सर्विस हाँ, बाद में लगा था, मेरा वो मेरे आपने पहले बड़े हैं तो शुरू मेरा किया। पहले लग गया था। हाँ तो कभी कभी मांगते थे, तो हाँ। अभी एक बार हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ कि मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन नहीं मांगती हूँ मैं, हाँ और वो जब भी मांगता है हमसे, हम दे देती हैं। हाँ। तो अभी भी ये देती वो हूँ। भाई का चूंकि आपके साथ उस तरह का संबंध रहा है ना, हाँ, आपसे तो लेने इसलिए का, वो मांगता है। तो लेने का बड़े व्यवहार हैं रहेगा ही। हमसे, हाँ लेकिन वो मांगते, तो मैं बोलती थी कि हाँ ये बड़ा हो गए, हमसे ज्यादा कमाता है, फिर भी हमसे क्यों हाँ। मांगता है। लेकिन वहाँ चचेरा भाई छोटा था आपसे। हाँ, वो वहाँ छोटा था, और मैं हम थोड़ा वहाँ पे ये थे, और ये राजा थे। मुखिया जैसे रोल में थे ना। अच्छा, दबंग, गांव में थोड़ा दबंगई भी एक इनका स्वभाव था, दबंग की तरह रहना और दबंगई करना। और पिताजी खुश रहते थे कि लड़का हमारा अच्छा नाम कमा रहा है बोल के। गांव वाले थोड़ा डरते थे, तो एक तरह से ये लोग मुखिया ही हो गए थे, इनका परिवार। देखे घर के अंदर जाएं और मुझे बताएं कि कौन कौन लोग हैं घर के अंदर। मम्मी है, मम्मी है, ठीक है, आगे। दादी भी है, दादी भी है, ठीक है। एक कोई दूसरा आदमी है। एक आदमी भी है। जी। मम्मी है, दादी है, एक तीसरा व्यक्ति वहाँ बैठा है। और भी कोई बैठा है वहाँ? और दूसरा लोग खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा लोग। कुछ बच्चे लोग खड़े हैं। कितने होंगे? 3-4? जी। घर में और भी कोई है? पत्नी उतनी टाइप का कोई? नहीं। पत्नी नहीं है, ठीक है। तो ये जो बच्चे खड़े हैं उनको देख लीजिए सामने। कौन बच्चे हैं वो लोग? आस पड़ोस का है। आस पड़ोस का बच्चा है, ठीक है। आपके घर में माँ दिख रही है और दादी दिख रही है। और हम शादी नहीं किए। अच्छा, आप शादी नहीं किए हैं, ठीक है। और वो जो पड़ोसी व्यक्ति है क्या, जो एक व्यक्ति और दिख रहा था, ये आपका भाई भाई कोई रिलेटिव है? रिलेटिव मेरा ही है। अच्छा, रिलेटिव है आपका। देखिए, जो रिश्तेदार है आपका, जो भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो पहले से बैठा है माँ के साथ आपके रिश्तेदार, उसको देखिए। क्या ये रिश्तेदार भाई या जो भी है वो व्यक्ति वहाँ पे है, वो वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में है? देखिए इसे। मेरे फादर। आपके फादर हैं वो अभी, ठीक है। और वहाँ पे आपके रिश्ते में क्या लगते हैं वो? पड़ोसी। पड़ोसी हैं आपके। अच्छा, अभी पड़ोसी हैं वो, अभी वर्तमान जीवन में आपके फादर हैं। फादर है। तो गुड, ठीक है। देखिए उस माँ को, आपकी माँ किस तरह से कपड़े पहनी हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएं। माँ जो है वो जो ट्राइबल लोग पहनते हैं उसी तरह का पहनी है? नहीं, वो साड़ी पहने हुए। साड़ी जैसा पहनी हुई है, पूरा लपेटे हुए है कपड़ा, जी। ठीक है। तो अब इस माँ को देखें, इसकी आंखों में देखें, इसके शरीर को देखें। ये माँ प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है क्या? छोटी चाची। आपकी छोटी चाची, ठीक है। और वो दादी को देख लीजिए। दादी, दादी को देखिए और बताइए कि क्या ये दादी प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है? अभी मेरी दादी ही है। जाइए शाम के समय घर के अंदर जब सारे लोग मौजूद रहते हैं। कितने लोग दिख रहे हैं आपको? एक घर में एक लेडीज जेंट्स है। अच्छा, एक लेडीज़ और एक जेंट्स और है आपके घर में, ठीक है। और भी कोई है? उस लेडीज का एक बच्चा है। अच्छा, ठीक है। उस लेडी का बच्चा लड़का है कि लड़की? लड़का है। अच्छा, लड़का, ठीक है। और आप, और भी कोई है इस घर में इस समय? नहीं है, ठीक है। तो वो जो जेंट्स जो आपने देखा, जाइए समझते हैं उसको, वो कौन है, जाइए देखिए कौन है वो। हाँ, चचेरा भाई है। वो चचेरा भाई है। अपनी वाइफ के साथ आया है ऐसा? जी। पत्नी के साथ है। क्या कोई व्यक्ति इस चचेरे भाई से मिलती जुलती ऊर्जा प्रेजेंट लाइफ में, वर्तमान जीवन में देता है? ये चचेरा भाई कौन है अभी? बड़े भैया है। और वो जो वाइफ है उसकी? प्रेजेंट वाइफ है।
ठीक है। और वो बच्चा? उन्हीं का बच्चा है। आज भी? ठीक। पिताजी आपके कैसे दिखते हैं? सांवले। जी सांवले हैं पिताजी। ठीक है। मोटे हैं, लंबे हैं, कैसे हैं पिताजी के बारे में बताएं मुझे। मोटे लंबे। अच्छा, आप अकेले बेटे हैं उनके? जी। अच्छा, तो पिता आपको अपनी तरह का कुछ शिकारी बनाना चाहते हैं या आप पिता से भी श्रेष्ठ शिकारी हैं? बाद में मैंने शिकारी करने लगी हूँ। अच्छा, शिकारी का काम आप बाद में, पहले पिताजी के पास ही जिम्मेदारी थी शिकार करने की, वही कर लेते थे अकेले। राइट। क्या आप ही की तरह लंबे चौड़े हैं पिताजी भी? लंबे चौड़े हैं। ठीक है। पिताजी के जाने के बाद तो यही मुखिया रहे, युद्ध वगैरह भी लड़े दूसरे कबीलों के साथ, वहाँ उनकी लड़ाइयाँ भी हुई और उन कबीलों से लड़ लुड़ के अपने कबीले को बचाया, अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने लोगों को सहयोग करना, शिकार करो तो अपने लोगों को बांटना, ये उनके स्वभाव में था। वैसे बताएं, सबको साथ लेकर आप गए हुए हैं, कितने लोगों को लेके गए हैं आप? बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, मतलब 10-20 लोग हैं, 20-25 लोग हैं, ऐसा है क्या? उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा है, हमारे 50 लोग होंगे। करीब 50 लोगों की टीम लेके आप जंगल में क्या करने गए हैं? कोई बड़ा मामला है क्या? शेर का शिकार करना है जैसा है क्या कुछ? लड़ाई करने गई। लड़ाई करने गए हैं? किन से लड़ाई कर रहे हैं आप? दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों से। ठीक है, जाइए देखिए क्या हुआ। क्या लड़ाई खून खराबे में बदल गई है या मारपीट से मामला शांत हुआ है? देखें, पूरा घटना को देखें। क्या हो रहा है? ये मारपीट है या सीधा सीधा युद्ध जैसा चल रहा है? युद्ध कर रहे हैं। युद्ध ही चल रहा है। तो इस तरह से वो जीवन जिया इन्होंने, और फिर ये हुआ कि वहाँ पर वो अफ्रीकी जीवन में ना कोई तांत्रिक टाइप का व्यक्ति इनको मिल गया, और वो शामन या तांत्रिक कह लीजिए, अभी डॉक्टर है ना तो थोड़ा सा वो हीलर, शामन, इस तरह के काम में अगर आप पीछे जीवन में है तो इस जीवन में डॉक्टर हो जाते हैं, ये हमने देखा है। अक्सर डॉक्टर लोग पीछे कोई शामन या उसमें सिबलिंग टाइप से नहीं था, जैसे ऐसे गोल सा था, ऐसे चबूतरा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बहुत है। बड़ा कुआं जैसा है, हाँ, बताया आपने। हाँ, इसी बहुत बड़ा कुआं जैसे है। अभी तो कुआं इतने छोटे, बहुत बड़ा है। हाँ और उसमें जहाँ जो पूजा करते हैं ना, हाँ ऐसे दीवार में ऐसे तीन लगा हुआ है, और ऐसे शिवलिंग टाइप का है, लेकिन शिवलिंग हमारा ऐसा होता है ना, ओवल टाइप से, हाँ। और वो है चौड़ा टाइप से। अच्छा, चौरस। हाँ, ऐसा टाइप से है, हाँ। पिलर समझिए, छोटा है। हाँ और मैं उसी पर पूजा करती हूँ, बलि वली भी देते हैं, हाँ। लोगों को मजाक भी करते हैं, अजीब अजीब कहाँ हरकतें करते हैं। मतलब जस्ट लाइक ए फन टाइप से। मैं जब किसी को डरा दो तो हाँ। हम खुश हो जाते हैं, और वो डर जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। अच्छा। तो उसमें मुझे आनंद आता है, तो उसको सांप बना देते हैं, कुछ बना देते हैं। इनको ना एक तांत्रिक के रूप में आप, इन्होंने जो साधना की वहाँ पे, एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई थी, तो मतलब वो पड़ गया था पुरुष, तो तांत्रिक के साथ जाके उसने साधना की। वो एक, आपने कहा कि वो एक चबूतरा था, चौड़ा सा, शिवलिंग नहीं था, लेकिन उस टाइप का दिखता है। लेकिन प्राचीन काल में ना भारतीय संस्कृति सब तरफ फैली हुई थी, वो मिडिल ईस्ट से लेके उधर अफ्रीका में भी कई जगह फैली हुई थी। क्या पता हमारे यहाँ का शिवलिंग जैसा ही कोई वहाँ पे पहुंच गया रहा हो, कहना मुश्किल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी मिलते हैं, और ऐसे चौरस शिवलिंग भी हमारे यहाँ मिले हैं बहुत जगह, जो चौरस हैं, ऐसा नहीं है अंडाकार नहीं है, सीधा चौरस है। तो इस तरह का शिवलिंग भी मिला है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में। खैर वो अलग बात हो जाएगी। तो खैर जो भी था, वो तांत्रिक के साथ, ओझा बैगा गुनिया जो बोलिए, उसके साथ इनका साधना चली, और इन्होंने फिर जब साधना करके एक स्टेज पे आ गए, इनके पास ऐसे मंत्र, ऐसे जादू इन्होंने सीख लिए, जादूगर ये ऐसा बन गए कि इनका कहना था कि ये व्यक्ति को सांप भी बना सकते हैं, बंदर भी बना सकते हैं, बकरी भी बना सकते हैं। और ये लोग ऐसा मजाक करते थे लोगों के साथ, और मस्ती में, मजाक मतलब मस्ती खाली अपनी मजे के लिए आप लोगों को बंदर बना देते थे, सांप बना देते थे, मिलता था। और कभी कभी उसको जानवर से बचाने के लिए भी बना देते थे। हाँ। कभी कभी प्रोटेक्ट भी करते थे, ज्यादातर
सहायता भी करती थी और मजाक भी मैं करती थी, दोनों काम मेरा दोनों था। काम आपका था। तो वो पुरुष के रूप में वहाँ बहुत मजाक भी करते थे लोगों के। अच्छा, इनको भी अपना रूप बदलने का भी एक बहुत वहाँ अच्छा पे था। ज्ञान था, उस विद्या का ज्ञान था कि अपना रूप बदल सकें। तो एक तरह से एक तांत्रिक विद्या इनके पास थी, ये तांत्रिक बन गए थे, बड़े तांत्रिक थे। आपने कहा कि आप तांत्रिक साधना करने लगे हैं घर माँ और दादी के गुजर जाने के बाद। अब अफ्रीका के जंगलों में आप एकदम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, कोई तांत्रिक जैसा व्यक्ति है जो आपको मिल गया है। तो अब आप तंत्र विद्या में आपकी सिद्धि में क्या क्या सिद्धि है इसको बोलते हैं आप, क्या क्या है? आप कह रहे हैं कि आप रूप चेंज करवा देते, तो अपना रूप चेंज करते हैं लोगों का, कैसा होता है, क्या होता है? थोड़ा डिटेल से मुझे बताएं। अपना भी कर लेते हैं। अच्छा, अपना रूप भी चेंज कर लेते हैं? जी। क्या बन जाते हैं? स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, क्या होते हैं? अपने आप को डरावना ज़्यादा बनाती हूँ, अच्छा। लोग मुझसे डरे। अच्छा, लोग मुझसे डरे, ये भाव के साथ अपने शरीर को आप डरावना रूप धारण कर लेते हैं। जी। ऐसा कोई भूत पिशाच आ गया टाइप लोग डर जाते होंगे। जी। अच्छा, गुड। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को भी कुछ चेंज करते हैं? क्या क्या करते हैं बताएं। किसी को जानवर बना देते हैं, किसी को सेवा भी करती हूँ। ठीक है, बाकी डराना उद्देश्य भी रहता है आपका, वो फन मज़े लेते हैं। मज़े लेने के लिए। तो जानवर में क्या क्या जानवर बना सकते हो आप लोगों को? एक आप अभी बता रहे थे सांप बना देते हो। सब बना देते हैं। हाँ। एक छिपकली टाइप का कोई जानवर है, हाँ। उसको बना देते हैं। अच्छा, लेजर्ड बोलते हैं, वो बना देते हो आप? जी। अच्छा, ठीक है जी। गोट बना देते हैं। अच्छा, लोगों को बकरी भी बना देते हो आप अपने मंत्र से? जी। ठीक है। अभी आपने कहा कि आप गांव वाले को बचाते हैं, तो एक व्यक्ति जो अभी गांव का पिताजी के जाने के बाद एक लड़का जो अभी अभी यंग हुआ है, वो लड़का दबंगई से गांव वालों को अपने एक तरह से अपने नीचे ले आया, अपने अधीन कर लिया, गांव वाले उसको मुखिया जैसा मानने लगे, तो क्या वो बिना सहयोग के अकेले ही बचा लेता है लोगों को? जी। अच्छा, किस तरह की चीज़ों से आपने बचाया है गांव वालों को? अपनी ताकत से। हाँ, नहीं ठीक है, आपकी ताकत है, तो आप अपनी ताकत से किससे बचाते हैं? माने पड़ोसी योद्धा कबीले वालों से बचाते हैं, जानवरों से बचाते हैं? ज़्यादातर जानवरों से बचाते हैं और दूसरा कबीले वालों से झगड़ा से रोकते हैं। अच्छा, कभी झगड़ा हो जाए आपस कबीलों में तो आप बचा लेते हो? जी। ठीक। और वहाँ पे ये सब सीखते हुए करते हुए अचानक इनको भाव आया था कि इनको समाज की सेवा करनी चाहिए थी। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं, ये साधना के नाम पे क्या हो रहा है, ऐसा इनके मन में उठा। लेकिन तब तक देर हो गई थी और ये 60 का उम्र क्रॉस कर चुकी थी जी। और और मरने का समय आ गया था। जी। तो फिर इनको कैसे मौत हुई, थोड़ा बताओ। जो मेरा तांत्रिक गुरु थे, वो कुछ काम से मुझे बाहर दूर थोड़ा भेज रहे थे। हाँ। तो उसको नदी क्रॉस करना होता है, पहले हम लोग बोट उट तो यूज करते, पैदल ही क्रॉस करते थे। हाँ। तो हम क्रॉस कर रहे हैं तो बीच में अचानक से पानी का धार बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम बह जाते हैं। हाँ, लेकिन तो ये क्या है, अचानक से चूंकि मेरी ध्यान कहीं और ध्यान रहता कहीं है, और था इनका। बस दुखी हूँ मैं अंदर से, बहुत दुखी हूँ कि मैंने क्या कर दिया लोगों के साथ में। हम अपना हाँ। घर भी छोड़ के आ गए, हाँ। हालांकि मतलब समाज छोड़ के आ गए थे उस समय। मम्मी पापा दादी हाँ। सबका डेथ हो गया, तो वो समाज को छोड़ करके मेरा भाई या भाभी था और मैं भाग आई। तो वही मन में दुखी थे और उसी में मैं बह जाती हूँ और डेथ हो जाता है पानी में डूब के। तो वो जो पुरुष, अफ्रीकन पुरुष, जो एक तरह से एक दुखी भाव था इनके भीतर मन में कि मैं क्या, किस में उलझ गया, मुझे क्या करना था, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, लोगों को जानवर बना के मजे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ कुछ ऊहापोह में ये तैर के नदी पार कर रहे हैं। उस बीच ये ऐसा बह जाते हैं। लहर आई कि ये बह गए, बह गए तो मर गए। क्या हो रहा है आगे? आगे क्या हो रहा है? डेथ हो गया। डेथ हो गया आपका? किस उम्र में डेथ हुई है आपकी? 60 के बाद। 60 के बाद।
क्या ये साधना करते हुए डेथ हुई है या कोई बीमारी से डेथ हुई है? क्या से डेथ हुई है? पानी में डूब गया। पानी में डूब गए? तैरना नहीं जानते थे क्या आप? नहीं, तो फंस गया कुछ मामला? फंस गया। हाँ। नदी क्रॉस कर रहे थे तभी बह गए। अच्छा, नदी क्रॉस कर रहे थे आप तब बह गए? आप तैरना जानते हैं फिर भी बह गए? जी अच्छा, बहुत तेज धार है नदी में? जी। क्रॉस करने गए हैं उस पार से कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन अचानक से तेज धार बह गया। हम ध्यान कहीं और था इसलिए मैं बह गई। देखिए कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है मन में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? डूबने के ठीक पहले कैसा भाव दशा है आपकी, उसको देखें। मुझे मेरा गुरु के प्रति अच्छा नहीं है कि उसने मुझे कुछ अच्छे से नहीं बताया। अच्छा। इसी को मन में लेके काम के लिए बोला जाने के लिए मैं जा रही हूँ, तब तक में मेरी डेथ हो जाता है। अच्छा, वो उससे ये बात लेके आप जा रहे थे कि गुरु जो बना था तांत्रिक आपका, वो अच्छा नहीं सिखाया आपको? इस मन में रखे हुए हैं, लेकिन उनका आदेश है कि कुछ सामान लाने के लिए भेजा दूर। अच्छा। लाने जा रहे थे। अच्छा, तो आप जा भी रहे थे और आपके मन में इस तरह की बातें भी चल रही थी? जी। मर गए तो फिर उसके बाद एक व्यक्ति ने आपको दफनाया वहाँ पे? जी। निकाला, वो व्यक्ति ने इसके शरीर को निकाला, एक ऊंची जगह पे ले गया, टीले टाइप की जगह पे, वहाँ गांव वालों को कुछ बुलाया और सब ने मिल मिला के वो दफना दिया। शरीर कहाँ पड़ा है, पानी में बह रहा है कि अभी भी? किनारे लग चुका है। शरीर किनारे लग गया है? जी। वो आदमी आया। कोई आदमी आया है? जी। बहुत काला सा है। काला सा है? क्या लंबा चौड़ा है? जी। उसने अपनी सामान पटक के बॉडी को खींचा। हाँ। ऊपर ले गया। हाँ। थोड़ा ऊपर ले जा करके कुछ लोग को बुलाया भी है, आया है। हाँ हाँ। और गाड़ दिया। आपका अंतिम संस्कार किया जिस व्यक्ति ने आपके शरीर को गाड़ा है लोगों की मदद से, वो व्यक्ति क्या प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में है? मेरा गुरु भाई है। अच्छा, ये आपका अभी इस समय गुरु भाई है? जी। ठीक है। ये एक अफ्रीकी व्यक्ति का जीवन था, जितना शॉर्टकट में बता रहे हैं। दूसरा जीवन क्या था? दूसरा जीवन इन्होंने देखा, ये मिस्र के पास हैं, इजिप्ट के पास, और एक अलग राज्य है, वो इजिप्ट नहीं था, उसके पास का ही एक राज्य था। पूरा ट्रेडिशन उसी तरह का था, कपड़े वपड़े उसी तरह के वो लोग पहनते थे। और वहाँ पे ये जो है एक राज परिवार में राजा हैं, राजा के बेटे हैं, और उन्होंने वो महल भी देखा, पूरा सब कुछ, जो दरवाज़ा छोटा सा होता था उस तरफ के, वो जो पिरामिड ऐसे 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 हाँ, करके दरवाजा बना हुआ और वो है, पिरामिड ऐसे की ऐसे तरह का ऐसे आकृति करके। सारा देखा, लेकिन पिरामिड नहीं था ना वहाँ। पिरामिड नहीं, ऐसे तो नहीं था। हाँ। मतलब कि उसका शेप ऐसे 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 करके था। हाँ, तो वो उस राजमहल में, इन्होंने अपने राजमहल में देखा। वही ड्रेस पहने हुए हूँ, पंडित के ड्रेस में हूँ। अच्छा, आप कहीं और पहुँच गए हैं? जी। 6-7 फीट के पुरुष हैं। जी। और क्या कर रहे हैं? उजला धोती। हाँ। और शांति से मैं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रही हूँ। आप पुरुष हैं? जी। कौन हैं आप? मैं राजा हूँ। अच्छा, आप राजा हैं, ये महल आपका है? जी। ठीक है। आप मतलब पुजारी की तरह पूजा वूजा करके आ रहे होंगे, इसलिए ऐसा कपड़ा पहने, धोती वगैरह? जी। ठीक है। हाँ। अंदर में बहुत बड़ा महल है। अच्छा, महल बड़ा है? जी। बहुत सारे लोग हैं महल के अंदर? जी। कर्मचारी हैं ये आपके? जी। ठीक है, जाइए अपने घर परिवार को देखिए महल में, और ये देखिए उनके कपड़े किस तरह के हैं, पहनावा देखिए, और पहनावा देख के अंदाज़ा लगाइए कि वो किस राज्य के लोग नज़र आते हैं। मेरी बेटी है। आपकी बेटी है वहाँ पे एक? जी। कितनी बड़ी है बेटी ये? बड़ी है, 26-27 साल। 26-27 साल की बेटी है। ठीक है, और कौन लोग दिख रहे हैं? पत्नी देखिए। पत्नी है। पत्नी है, ठीक है। क्या उम्र है आपकी?
हम 55 से 60 के बीच। 55 से 60 के बीच आपकी उम्र है। ठीक है। पत्नी की क्या उम्र दिख रही है आपको? 50 के आसपास हो गई। 50 के आसपास दिख रही है। ठीक है। बच्ची 26 साल की आपकी है बेटी। पिता वगैरह हैं आपके घर में? पिता माँ ये लोग हैं? जी। ठीक है। पिताजी को देखिए, ज़रा देखिए कि वो कैसे दिखते हैं। वो भी लंबे चौड़े दिखते हैं? जैसे आपने अपने आप को लंबा देखा वैसे वो भी लंबे हुए या नॉर्मल शरीर है? पिता कैसे दिखते हैं? वो भी लंबे हैं। लंबे हैं। ठीक है। और माँ? बहुत सुंदर है। माँ सुंदर है। माँ के चेहरे को देखिए, गोरी है, काली है, सांवली है, कैसी है? आंखें कैसी है माँ की? देखिए ज़रा माँ के चेहरे को। गोरी है। ठीक है। माथे पे बिंदी बिंदी लगाती है? बिंदिया वगैरह कुछ? बहुत सारा ड्रेस पहनी है। ड्रेस बहुत सारा पहनी है। गहने पहनी है क्या साथ में? गहना। गहना पहनी है। ठीक है। ये कपड़े को देख के क्या एहसास होता है? ये मिस्र उस्र टाइप का ड्रेस है। मिस्र टाइप का लग रहा है आपको? ठीक है। ठीक है। हमारे यहाँ नहीं पहनता। इंडिया में नहीं मैंने नहीं पहनते? देखा है। हाँ। तो आप देखिए तो अपने कपड़े को, आपका कपड़ा एक ही था क्या जो आप पुजारी की तरह महसूस कर रहे थे अपने आप को? एक ही है। एक ही कपड़ा लपेट के ऊपर तक डाल लिए थे? ठीक है। राजा जो हैं आपके पिताजी, उनको ज़रा चेक करिए, उनके कपड़े को देखिए, वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं? उनका नीचे कपड़ा है धोती टाइप से, ऊपर एक कुर्ता है। हाँ। ऊपर कुर्ता मतलब ये इंडियन कपड़ा है कि नहीं, बाहर का है? दिख रहा है मिस्र का दिख रहा है आपको? मिक्सअप दिख रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। गहना से ढका हुआ है। अच्छा। ठीक है। इनके पास 2 पत्नियां थी और एक बच्ची थी और माता पिता थे। पत्नी जो एक माने पहली वाली बड़ी वाली पत्नी जो है वो इनको दिखी इनके एक फ्रेंड के रूप में। दूसरी पत्नी उतनी खास है, वो दोस्त है। हाँ। और दूसरी पत्नी अभी नहीं दिख रही है इनको, वहाँ पे नहीं दिखी। तो पहली पत्नी इनकी फ्रेंड के रूप में आज भी मौजूद है। जी। माता पिता बताइए। माता पिता मेरा सेम माँ बाप है। और बेटी के बारे में बताइए। और जो मेरा वहाँ दूसरी पत्नी थी उससे मेरा बेटी था। हाँ। वो मेरा अभी प्रेजेंट बेटी है। अभी भी बेटी है उनकी ना? हाँ। और माता पिता सेम है। ये जो आपकी बड़ी वाली पत्नी, 2 पत्नियों में जो बड़ी है उसको देखें, उसकी आंखों में देखें, उसके शरीर को देखें। क्या इस पत्नी से मिलती जुलती ऊर्जा वर्तमान में कोई व्यक्ति देता है? चेक करें। मेरी फास्ट फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड है। ठीक है। देखिए ये जो छोटी वाली पत्नी है, क्या ये वर्तमान जीवन में कहीं किसी भी रूप में मौजूद है आपके आसपास? नहीं। नहीं है। ठीक है। कौन है ये माँ? महसूस करें। प्रेजेंट माँ ही माँ है। ये माँ अभी प्रेजेंट में भी माँ है। पिताजी की आंखों में देखें, इसके शरीर को देखें, इससे शरीर से उठती हुई एनर्जी को फील करें। महसूस करें कि ये पिताजी क्या वर्तमान जीवन में कहीं किसी भी रूप में मौजूद हैं? मेरे फादर ही हैं। अभी भी फादर ही है। तो माता और पिता अभी भी वही लोग हैं। जी। ठीक है। देखें ये बेटी कौन है? मेरी बेटी है। वर्तमान में भी बेटी है ये आपकी? जी। ठीक है। इस तरह से राजमहल में इन्होंने राज परिवार में राजा के रूप में काफ़ी समय बिताया। भक्ति भाव बड़ा इनके अंदर था। अब देखिए ये अफ्रीकन व्यक्ति से पहले का जीवन है। ये करीब 1100 साल पहले का उन्होंने बताया, 1100 साल BC। तो इस तरह से देखें तो ये करीब करीब 3000 साल पहले का है ना जीवन। वहाँ पे ये राज परिवार में रहते हुए भी पुजारी अपने आप को पाते हैं। पुजारी की तरह अपने आप को पूरा समर्पित करके रखा था। कुछ चैंटिंग वेंटिंग करते थे पूरे समय, आपका उसमें ध्यान उसी में रहता था। हाँ, वहाँ का जो हम लोग का जो ट्रेडिशन ड्रेस था वो मैं नहीं पहने हुई हूँ। मैं देखती हूँ कि देखता हूँ वाइट धोती, वाइट धोती में सफेद लपेट के धोती में। उसी को ऐसे ओढ़ करके हाँ। और हम
हमेशा छुपा अच्छा, ये ख्याल छुपा करिएगा। करके करते हैं चैंटिंग एक ख्याल करिएगा, जी। आज भी उधर मिडिल ईस्ट में ना बहुत सारे जगहों पे वो धार्मिक रिचुअल्स करते हैं ना, तो एक ही कपड़ा लेते हैं, सिला हुआ नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं सिला हुआ पहनते, कपड़ा एक नहीं पहनते, धोती धोती व्हाइट रहता है, ऐसे उसी को ऊपर लपेट ऐसा के और ऐसे लपेट किए लेते हुए। हैं। ये उस तरह का एक कपड़ा ये पहनते थे, ऐसा जो मिस्र के लोग जिस तरह से बांधते हैं उस तरह का कुछ था। बहुत लंबा, अभी तो छोटे बहुत लंबा लंबा देखिए। तो अब पुरुष का शरीर था ना इनका, जी। तो वो सब बलिष्ठ और लंबा शरीर था इनका। तो वो फिर राज परिवार को छोड़ के ये निकल गए साधक बन के, क्योंकि इनकी पूरी रुचि थी साधना में, गतिविधि इनकी उसी तरह की चलती थी, पूजा और इस पाठ। जमाने में भी सेम है, पूजा की तरफ में मैं छुप छुप के जहाँ समय मिलता है उतना मैं पूजा करती रहती हूँ। हाँ। आज भी मैं करती हूँ। आज भी करते हैं। देखिए अभी पूजा के लिए ये अपना समय निकालते हैं, और आध्यात्मिक है ना, दरअसल ये आध्यात्मिक हैं, इसीलिए इनके मन में आया कि क्यों ना मैं पिछले जीवन को देखूं, कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता समझ में आ जाए, कोई साधना की पद्धति के बारे में पता चले। वैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये देश भर में घूम के सभी कई सारे आश्रमों से जुड़ी हैं, कई सारे लोगों से संपर्क इन्होंने साधा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनसे संपर्क किया, उनसे सीखा, कुछ जाना, कहीं कहीं जाके साधनाएं भी की, कई लोगों से जुड़ाव भी है इनका, और इस तरह से लगी हुई हैं, लगातार साधना में लगी हुई हैं। पर एक परफेक्ट कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, वो मुझे जानकारी नहीं मिली? आज मिल गया। आज मिल गया। तो ये जानकारी इन्होंने पाने के लिए ये रास्ता निकाला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए। फिर ये आई हैं, काफ़ी दूर से आई हैं, अब कोलकाता से यहाँ तक आना आसान भी नहीं, लेकिन आई हैं। क्या किया आपने फिर राजा के रूप में यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है सब। अच्छा चल रहा है। प्रजा के साथ आपका रिश्ता दबंग वाला है या प्रजा आपसे प्रेम करती है? प्रेम वाला है। प्रेम वाला है। क्या क्या करते हैं आप लोगों के लिए काम, किस तरह के काम करते हैं? लोगों का जितना मदद हो सकता है उतना करते हैं। हाँ हाँ। सब इसमें हाँ। बड़ी रानी ज़्यादा काम करती है। अच्छा, आपकी बड़ी रानी को आपने ज़्यादा इसमें लगा रखा है। जी। और मैं साधना करती हूँ। जनता के हित में आप काम करते हैं, बड़ी रानी को अपने लगा रखा है। साधना आप करते हो, इसका क्या मतलब है? ज़्यादा देर तक हम चैंटिंग करते रहते हैं। अच्छा। आप ज़्यादातर चैंटिंग करते हैं? उस सफ़ेद ड्रेस में चैंटिंग करते हैं। अच्छा, सफ़ेद वही धोती जैसा कपड़े में? जी। सफ़ेद कपड़ा लपेट कर, सफ़ेद कपड़ा लपेटे हुए आप जो है चैंट करते हैं। जी। मंत्र जाप करते हैं कुछ? जी। ठीक है। ये हम लोगों के, इंडियन लोगों के चैंटिंग या मंत्र जाप से मिलता जुलता है कि कोई अलग ढंग का कोई ये जाप होता है? अलग है। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर समय आप जाप करते हैं? वो उसमें वाइब्रेशन वाला है वहाँ पे। जो वर्ड बोलते हैं उसका लंबा खींचते हैं ताकि उसका वाइब्रेशन मिले मुझे। अच्छा। ये चैंटिंग था लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। और कुल मिला के आपकी यात्रा सफल रही? जी। ये ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ इधर भी घूमते रहती हैं, आध्यात्मिक अपनी जो भी आध्यात्मिक उनकी रुचि है उसके हिसाब से। तो ये इनका रहा, तो ये उस जीवन में भी वही उनका भाव था कि मैं साधना करूं, मैं साधक बनूं, और उस तरह से उन्होंने साधना की। अब आगे का कहानी बताइए आप, मिस्र वाला जीवन जो था उसका कहानी बताइए, क्या क्या हुआ? मिस्र वाला जीवन में भी हमारी रुचि पूजा तरफ में था, सबको छोड़ के और निकल दिया हम। हाँ। फिर लास्ट में जो सिपाही सबको छोड़ के मतलब फैमिली को, इनकी पत्नी, दो पत्नी थी ना, माँ और पिताजी और बेटी, शादी नहीं किया था बेटी की, बेटी भी बड़ी हो गई थी, 25-26 साल की बेटी हो चुकी थी। जी। तब ये निकल लिए भाई साहब एकदम सब छोड़ के, माने अचानक चुपके से निकल गए सब छोड़ के, बिना बताए हुए घर बिना से बताए निकल घर लिए। से,
और चले गए साधना करने। घर क्यों छोड़ दिए हैं आप? साधना करने के लिए। घर छोड़ा है तो बेटी की शादी कर दिए थे कि नहीं किए थे? अच्छा, पत्नी, बेटी, परिवार, माँ बाप जीवित थे? सबको छोड़ दिया। अच्छा, सबके जीवित रहते ही छोड़ दिया है। जी। क्यों छोड़ा है आपने? पूजा करने के लिए। पूजा करना चाहते हैं। क्या कोई वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको गाइड कर रहा है इसके लिए? क्या कोई आपका वहाँ पे गुरु टाइप का या मार्गदर्शक टाइप का व्यक्ति है जिसके मार्गदर्शन में या जिसके कहने पर आपने ये घर छोड़ दिया है पूजा के लिए? या आपके भीतर से ही आवाज़ है इसकी? मेरे भीतर से है। अच्छा, तो किसी का गाइडेंस लेंगे या अकेले ही चल पड़े हैं? लिए हैं साथ में एक। साथ में क्या है? एक सिपाही है। साथ में एक सिपाही है, बस वो आपके साथ रहता है वहाँ पे सहयोग के लिए? सहयोग के लिए। ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसे मठों को देखा, कुछ ऐसे मठ जो मिडिल ईस्ट में आज भी मिलते हैं, वो मठ हैं आज भी पुराने। अगर आप जॉर्ज गुरजीएफ की कुछ एक दो फिल्में आई हुई हैं, उनको अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने उस तरह के मठों को उन्होंने दिखाया है उसमें एक दो जगह। तो वो उस मिडिल ईस्ट में वैसे मठ हैं जैसा आपने बताया था। उस मठ का थोड़ा सा विवरण दीजिए, कैसा मठ था जहाँ आप रहते थे? ऊंचा सा, थोड़ा सा, वो किस तरह का लगता था? थोड़ा सा ये पत्थर और इस तरह का था। थोड़ा इधर में नीचे में पतली से एक नदी थी, ऊपर पत्थर नदी के ऊपर स्टोन था, उसके पत्थरों ऊपर से में बना एक हुआ है। बना थोड़ा सा कुछ पेड़, पूरा में पेड़ ही था, प्लांटेशन था। उसके अंदर में हमारा सारे जितने गुरु भाई शिष्य सब थे, सब लोग रहता था वो वहीं आश्रम था। पर। और सब मिल करके वहाँ का पूजा एकदम डिफरेंट पद्धति से पहले लोग करता था कि एक साथ सब बैठेगा, हाँ, एक साथ डांस करेगा, मतलब कि डांस करेगा। आपको याद होगा सूफी मेडिटेशन जो है ना, उसमें डांस का उपयोग करते हैं वो लोग। हाँ, हम लोग और पूरा करते विरलिंग, थे। गोल गोल घूमना, जी। तो वहां भी आपने देखा था कि हाँ, गोल घूमते हैं वो, सारे गोल गोल घूम गोल रहा गोल था। घूमते हैं। हाँ, तो इस तरह की साधना पद्धति के बारे में इन्होंने फिर वहाँ। हम वो आश्रम भी छोड़ दिए हम्म और हम अपने आप को मतलब कि पावर में रहना है अकेले, तो वहां तो दूसरा ले, तो फिर हम अपना शिष्य के साथ भाग गए। तो आप लोग पहले एक्सरसाइज करते हैं जैसे साधु लोग योग करते हैं उस तरह का? जी, म्यूजिक वगैरह बजाना, ये सब करना। अच्छा, म्यूजिक भी बजाते हैं आप लोग? जी। अच्छा। सब बहुत बड़ा गार्डन है। अच्छा। पेड़ बड़ा बड़ा है। हाँ हाँ। उसी वाला आश्रम में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, एक विरलिंग मेडिटेशन होता है गोल गोल घूमते हुए, उस इलाके में मिडिल ईस्ट में ये सूफी लोग जो करते थे, उस तरह का कुछ है क्या साधना में आपके? कुछ उसका कोई अंश या हिस्सा या कुछ थोड़ा सा है। झलक गोल घूमने जैसा? जी है। ठीक है। और हाँ। सब लोग मिल के करता है, साथ में बैठते हैं, खड़े होके भी डांस करके भी करता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, आश्रम में हैं आप? जी। तो ये हुआ कि वो उस आश्रम में ना बहुत सारे लोग थे और तो कोई इंचार्ज मुझे गुरु चाहिए भी था था। अकेले। वो इंचार्ज गुरु को याद है आपको? हाँ, इंचार्ज गुरु मेरा कौन था? शायद मेरा भैया है। हाँ। हाँ, मेरा भैया है शायद आज के डेट में भी। हाँ, वहाँ पे इंचार्ज गुरु था आपका। और उसके नहीं, बाद मेरा भैया वहाँ पे था। हाँ, इंचार्ज गुरु कौन था? जो किसी को मैं देखी हूँ, अभी मैं भूल रही हूँ कि मैं उनको किस रूप में चलो अभी देखी हूँ। देख अभी लेंगे। है, अभी प्रेजेंट लाइफ में है। शायद मेरा पड़ोसी है, शायद ऐसे ही कुछ हाँ, करके मैंने देखी हूँ। पड़ोसी है गांव में आप? हाँ, गांव में है। आपके गांव में पड़ोसी है? जी। हाँ, ठीक ठीक, इनके गांव आजकल में वो पड़ोसी। भी अब पहले वो भी पूजा नहीं कर रहे थे गांव में जो है, सो आजकल वो पूजा करने लगे हैं। अच्छा, वो भी आध्यात्मिक हो रहे हैं? हो रहे हैं, ठीक अभी है। होने लगे हैं। कौन है वो आश्रम का हेड? कैसा दिखता है आपके आश्रम का हेड? बताएं मुझे, कैसा दिखता है ये हेड? प्रमुख है क्या ये? प्रमुख गुरु कहलाता है? नहीं, तो क्या कहलाता है ये? इंचार्ज है। इंचार्ज कहलाता है। ठीक है। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति है जो फिलहाल इंचार्ज है वहाँ का, कैसा दिखता है वो?
काला सा है। काला सा है, अच्छा। कपड़े कैसे पहनता है, चोगा वोगा पहनता है या वही सफ़ेद कपड़ा लपेटता है? ये दूसरे टाइप आश्रम वाला ड्रेस में है। अच्छा, क्या ये हेड या गुरु या इंचार्ज जो भी वहाँ पे मास्टर की जगह पर बैठा हुआ है प्रमुख व्यक्ति की तरह, क्या ये व्यक्ति प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में आपके आसपास मौजूद है? मेरे घर पर पड़ोसी है ये जो व्यक्ति जो आश्रम का हेड जो दिख रहा है अभी, इंचार्ज हेड, ये आपका पड़ोसी है अभी? जी। अच्छा, तो ये जो है वहाँ पर बॉस की तरह रहने का इच्छा थी। राजा के बेटे थे तो जाहिर है कि थोड़ा सा वो भाव भी रहेगा, लेकिन ये जो है उस जगह को, मठ को छोड़ के और आगे बढ़ गए और देश ही छोड़ दिया, दूसरे देश में चले गए, दूसरे कंट्री सीधे अरब देशों में। कहीं पूरा उन्होंने देखा अरब ढंग का पहनावा, उसी तरह से पूरे कपड़े ढके हुए लोगों के, सिर से पैर तक कपड़े पहनने वाले लोग, ऐसे लोग इन्होंने देखे। तो इन्होंने देखा कि वो दूसरे देश में आ गए हैं और खुद स्वयं अपना फिर साधक बन के उस तरह का मार्ग अपना दिखा रहे हैं और वहाँ पर एक गुरु की तरह हैसियत इनकी हो गई है। दूर आ गए हैं का मतलब? महल छोड़ के बहुत दूर हूँ। हाँ, महल छोड़ के आप लोग चले गए थे, आप बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर, दूसरे कंट्री में, दूसरे राज्य में पहुँच गए हैं, दूसरे देश में पहुँच गए हैं। देश में। अच्छा, वहाँ यही काम करते हैं, लोगों का कल्याण करती हूँ। उससे जो मेरे पैसा वैसा मिलता है उससे हम लोग खाते पीते हैं और सब दान कर देती हूँ। तो लोगों का कल्याण का मतलब किस तरह का कल्याण कर रहे हैं लोगों का? मतलब मंत्र तंत्र करते हैं, कुछ जादू टोना करते हैं या ध्यान वगैरह सिखाते हैं, हीलिंग करते हैं, क्या करते हैं? हीलिंग करते हैं। हीलिंग करते हैं जी उनके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखकर ज्योतिष विद्या का प्रयोग करते हैं? जी। अच्छा, बदले में जो लोग देते हैं उसको आप लोग गुजारा करते हैं और दान कर देते हैं? जी। ठीक है। का इनका चेहरा देख के क्या लगता है कौन से लोग होंगे, किधर के लोग हैं? इनका कपड़ा देख लिए, पहनावा, चेहरा, पहनावा, ये सब देख के क्या लगता है? मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री ही है, माने अरब देश ही ऐसा लग रहा है? ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। अच्छा, लेकिन वो लेकिन कपड़ा सब अभी जैसा मुस्लिम महिला पहनती है वैसा पहने हुए। अच्छा, राज परिवार में एक आपका भाई था वहाँ पे? हाँ, कजन भाई। कजिन भाई, उसका क्या रोल था आपके वर्तमान जीवन में? अभी वर्तमान में मेरा हस्बैंड है। राज परिवार में है ना, उनके वहाँ महल में थे, तो वो अभी इनके हस्बैंड के रूप में मौजूद हैं। और बेटी जो थी वो तो बेटी बन के अभी भी है, अभी भी आई है, ठीक है। और पत्नी जो है वहाँ की अभी दोस्त बन के आ गई है, इनकी फ्रेंड है, एक लड़की जो इनकी दोस्त है वो पीछे जीवन में थी। तो एकदम आपको भी उसको एकदम जैसे लोग अपनी पत्नी से फ्रैंक होते हैं उस तरह से आप फ्रैंक होंगी उसके वो साथ? ज्यादा फ्रैंक है, वो ज्यादा कॉलेज फ्रैंक है। से ही मेरे साथ में वो ज्यादा है, जुड़ाव उसी तरह हाँ। का तो गहरा रिश्ता। वो हमको कई बार बोलती थी कि अरे तुम अगर लड़का होता तो मैं तेरे से ही शादी करती थी, मतलब मारूंगी मैं तुमको, है ना। तो हम गुस्सा होते थे, हाँ, तो ये क्या बातें बकती है। हाँ, और आज देखे कि वो तो मेरी वो मतलब वाइफ कि थी। हाँ, और उससे हम मतलब कि उसको हाँ, हम अपने पसंद से किए थे, इसलिए दैट्स वाई उसको ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, और जो मेरी एक और पत्नी जिससे मेरा बच्चा था उसको हम कम मानते थे, कम प्यार मानते करते थे। बहुत कम प्यार करते थे, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं थे। पहली पत्नी को कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, पहली पत्नी को आपका जिसको बच्चा हम नहीं है। ज्यादा मानते हैं, तो आपकी बेटी जो है, इसको नहीं मानते हैं जिसको बच्चा है। अच्छा, उस छोटी वाली को आप उतना नहीं मानते, लेकिन वो आपका बच्चा उसी से है, उसी। चलो बेटी को देखते हैं आपकी। देखिए बेटी आपकी जो 25-26 साल की दिख रही है, बेटी का वेशभूषा भी वही मिस्र की तरह है, राजकुमारी है, ठीक है। अब देखिए कि वो लड़की के अंदर ऐसा भाव क्यों आया, इनके साथ जुड़ाव इतना गहरा, इसीलिए कि पीछे जीवन में वो इनकी पत्नी थी, इसीलिए इनसे आज भी हमको गहरा। बहुत मानती है। हाँ, इसीलिए कि वो पिछला संबंध ऐसा था आप लोगों का। तो ये जो है ना, राजमहल को छोड़ के चल दिए, फिर वहाँ पे जाके एक गुरुजी स्वयं स्थापित हो गए एक अन्य देश में जाके। धीरे 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 इन्होंने काफ़ी लोगों का वहाँ पे
एक तरह से कहना कि एक लोगों को हील करना शुरू किया, लोगों ने इनको पसंद किया, लोग इनके साथ जुड़ गए और काफ़ी संख्या में लोग इनसे जुड़े रहे। जब ये राजमहल छोड़े ना, तो इनको साधना के मार्ग में चलने के लिए एक आदमी तैयार हुआ इनके साथ, वो था इनका एक सिपाही। इनके साथ एक सिपाही था, वहाँ विश्वस्त सिपाही था इनका, तो उस सिपाही को लेके ये चले थे। वो सिपाही इनका एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता था, बॉडीगार्ड की तरह भी था, और साथ में इनके साधना भी करता था। मेरा सारा काम भी करता था। अभी कौन है? ये सिपाही कुछ याद आया क्या? नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है। अरे सासू माँ है ना। हाँ हाँ, मेरी सासू माँ है। अभी जो है ये सिपाही सासू माँ है। ठीक है। तो हुआ ये कि उस सिपाही को वहाँ पे ऐसा लगा कि गुरुजी तो उम्र हो गई है, अब 80 साल के हो गए थे गुरुजी, तो गुरुजी जाएं तो हम मोर्चा संभालें, इनसे 21 साल छोटे थे वो। तो फिर गुरुजी को उन्होंने खाने में जहर दे दिया और गुरुजी चल बसे। लेकिन जहर का कुछ असर रहा शरीर पे, फेफड़ा में फंस गया। आपके सिपाही ने आपको जहर दिया ताकि वो खुद मुखिया बन जाए या वहाँ का माने प्रमुख व्यक्ति बन जाए वहाँ पे लोगों के बीच, उस जगह पे, उस देश में जी। और लोग उसको गुरु की तरह पूजें, ये वो चाहता था जी। आपको जहर दिया। आपके भीतर किस तरह के बदलाव महसूस हो रहे हैं? आपको तकलीफ किस तरह की हो रही, कहाँ हो रही? देखे चेस्ट में सांस रुकने से ही मरे हैं, और उसका असर एक पैर टेढ़ा करके लेटे हुए खींचा उसे। हाँ ठीक है। शरीर पे जहर अभी का दर्द कुछ खत्म असर हो गया। रहा। तो वो जहर का असर कहाँ कहाँ था शरीर पे? शरीर पे जैसे मैं ना ऐसे लेटे हुई हूँ, और वहाँ पे और जिस पाँव में जो असर गया ना ऐसे, हाँ, जहर तो ये का। टांग मेरा टेढ़ा हो गया। हाँ तो मैं ऐसे ही लेटी हुई हूँ, मतलब जमीन पे, हाँ और पूरा छाती में जहर चला गया, मेरा लंग मतलब कोलैप्स हो गया। हाँ। तो डॉक्टर है ना, तो लंग्स की भाषा में बात तो करेंगी। वो तेरा, और मेरा पैर का जो जो उसी समय अपंग हुआ था, तो वो दर्द अभी होता था। कभी कभी बीच बीच में अचानक से मुझे दीवार पकड़ के चलना पड़ता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्यों ऐसे चलती हूँ, क्यों दर्द होता है हाँ आपके ऐसे पैर में? दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। तो अभी मेरा पास्ट लाइफ जानने के बाद में पता चला कि मेरा वो पॉइजन का असर था। इसलिए मैंने सारे टेस्ट करवाती थी, सारे मेडिसिन मैंने सब तरह का कर लिया, लेकिन किसी पैर से दर्द आराम ठीक नहीं नहीं हुआ। होता था। हाँ। और अभी मैं इतना देर सेशन में बैठी, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। और मेरे और ख्याल से आधा घंटा बैठती हूँ तो फिर 20 मिनट के लिए मुझे टेबल खड़ा पर होना खड़ा पड़ता होना है। पड़ता है, ताकि मैं ऑफिस में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। हाँ। अभी देखिए 4 घंटे का सेशन लिया और आधे पौन घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो कोई चीज़ यहाँ बची भी नहीं होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि इन्होंने देख लिया कि वो इफेक्ट कहाँ से आया है, क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं, इन्होंने खुद अपनी जांच कर ली है, सब तरह की जांच करवा भी ली है, और कहीं कुछ नहीं निकलता कहीं कुछ था। मिला नहीं है। तो क्यों ये दर्द होता था, पैर में दर्द का कारण क्या है? और ना इस देखिए मित्रों, ये 3000 साल पहले का जीवन है। 3000 साल में मान लीजिए इन्होंने 10 जीवन भी जिया हो या 20 जीवन भी जिया हो, सभी जीवन में ये जो है इस दर्द को झेलते हुए आई होंगी। जी हर जीवन में दर्द को इनको झेलना जी पड़ेगा। जी अब यहाँ पे आके खत्म, ये क्लोज, चैप्टर क्लोज। जी। तो अब जो है इनको, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको अब एहसास हो गया कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है, तो समझ में आ जाने से अपने आप दर्द खत्म हो जाता है। धीरे धीरे लोग उससे मुक्त हो जाते हैं, हमने देखा है लोगों को मुक्त होते। तो खैर कहानी इनकी आगे बढ़ाएं। तो गुरुजी को मार दिया गया जहर दे के। गुरुजी का चेस्ट में, आपके चेस्ट में भी कुछ इस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम महसूस किया होगा आपने? होता था अभी भी है ना? हाँ। और पैर में, तो ये 2 जगह बहुत इफेक्ट था, तो दोनों जगह इस शरीर में भी इन्होंने कुछ परेशानी का अनुभव किया है। और उसके बाद वो गुरुजी मर गए वहां पे। तो गुरुजी जब मर रहे थे तब एक ख्याल आया था गुरुजी को, बेटी के लिए मैं चिंतित थी, और एज ए राजा के रूप में जो हमको काम करना सेवा था, करनी थी नहीं जनता किए। की। हाँ। और इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं विश्वास लेके हम घर छोड़े थे, वो मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। हाँ। ये मेरे मन में आ गया, बहुत दुखी हो गई कि इसके ऊपर विश्वास किया और एक पीड़ा। विश्वास में एक
ये दे दिया, हाँ विश्वासघात किया मेरे हाँ साथ हाँ में। ठीक। और इसके कारण मैंने अपना परिवार भी छोड़ा कि मुझे एक अच्छा लाइन मिलेगा, हाँ और लेकिन मुझे मिला नहीं, बल्कि इसी ने मैं लास्ट में मार दिया। हाँ और अपनी बेटी के लिए अपना फादर मदर को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ा। हाँ सबसे ज़्यादा चिंता मुझे उस समय बेटी के लिए राह लग गया हाँ। कि मैंने उसका शादी भी नहीं की थी और हम निकल दिए, घर छोड़ दिए थे। हाँ तो ये मुझे अभी भी डर लगता था कि जब भी मेरी बेटी कभी बाहर निकलते बच्चों को छोड़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन होता था, बिछड़ न जाऊं करके। बिछड़ने का डर क्योंकि हमको भाग तो ये अभी कूद भी गए लगता थे, था। बिछड़े थे तो बिछड़ने का याद है इनके पास। कैसे बिछड़े थे वो याद नहीं है, बिछड़े थे याद है। इसीलिए बच्ची की चिंता ज़्यादा रहेगी उसको। और मरते समय भी वहाँ पे ना वही ख्याल था। मैं आप लोगों को पहले भी बोलता रहा हूँ कि लास्ट जो अंतमति स्वगति, जो लास्ट में आपकी मति होगी वही आपकी गति होगी अगले जीवन में। तो इनके बच्ची की चिंता इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा चिंता। और इनको सेवा का वहाँ पे भाव आया कि मैंने जनता की सेवा नहीं सेवा की, नहीं किया। लोगों की सेवा करनी थी पर मैं सेवा नहीं कर पाया। एक उस व्यक्ति का भाव था जो मरा, और उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे को यार ये काम करना था, मैं नहीं किया। नहीं किया। इसके जी बारे जी। आपने उस सिपाही से कुछ कहा है जब आपको ये पता ही है कि उसके कारण आपकी मृत्यु होने वाली है, उसने जहर दिया है? नहीं, बस दुख है कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और हाँ, इसके साथ विश्वास पात्र बनाया और ये विश्वासघात कर दिया। ठीक है, ये दुख रह गया मन में। ठीक है। अच्छा, जब वो शामन के रूप में जब मरा ना, अफ्रीकी व्यक्ति शामन जो जादूगर था, तो उस जादूगर के दिमाग में भी यही आया था लास्ट में कि मुझे कहाँ अपने लोगों का, अपने समाज का भला करना था, और मैं क्या ये मजाक कर रहा हूँ लोगों से कि किसी को बकरी बना देना, किसी को बंद, ये कोई काम है? ऐसा इनको अफसोस था। और ये वाले जीवन में भी अफसोस हुआ। तो अभी डॉक्टर हैं, अभी लोगों की सेवा जारी है। ठीक है जी। तो ये कहानी इनकी यहीं पे ख़त्म होती है। अच्छा, ओवरऑल आपका ये जो सेशन चला, इस ओवरऑल सेशन को लेके आपका क्या ख्याल है? पहले मन में कैसा था, कैसा होता होगा, क्या होता होगा, और जब हुआ तो कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बात करिए। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं जा भी पाऊँ, देख पाऊँगी कि नहीं, और देखते हैं तो कैसा देखते हैं। हाँ तो सच में पिक्चर जैसा पूरा, खुद जैसे ही स्वामी जी ऑर्डर देते थे, बोलते थे कि आप देखो हाँ तुम कहाँ पे हो, तो मुझे पूरा क्लियर दिखता था। हाँ मैं अपने आप को पूरा देखी हूँ कि मैं टॉल सा हूँ, मेरा हेयर कैसा है, मैं अपना हेयर नाखून तक भी देखा सब कि कुछ मेरा देखा। ऐसा है, मेरा कलर कैसा है, मैं ऐसे ड्रेस पहने हुए हूँ, वो मुझे सब कुछ दिखा। और वो पुरुष का वो बलिष्ठ शरीर भी और वो भी दिखा कि मेरे मन में इच्छाएगा सबसे पावरफुल मैं रहूंगी ऐसे वाला है, वो आज भी है। लेकिन बाद में ना उसका अहंकार कम हो गया था। शामन बनने के बाद उसका थोड़ा अहंकार थोड़ा कम हुआ था। कम हुआ कि हम एक्चुअल में जो काम था वो उसको हम नहीं किए, तो थोड़ा सा हाँ ये हो गया कि अरे लोगों को डराने के लिए तो पापा मम्मी ने, मेरा फादर का याद आ गया कि फादर ने मुझे, खुश होता था कि बच्चे मेरा अच्छा राह पर है। हाँ जो ट्राइबल का होता है उस हाँ उनके अनुसार ट्राइब हमारा में, हाँ अच्छा अच्छा लाइफ था। हाँ हम अच्छा कर रहे थे अपने समाज के लिए, अपने हाँ लोगों के लिए। हाँ और मैं शादी नहीं की थी, इसलिए मेरे फादर को दुख ही नहीं था, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी मदर को थोड़ा सा, दुख था। दादाई को दुख था कि शादी नहीं कर रहा है। अफ्रीकन लेकिन जीवन की बात है ना ये। लेकिन मेरा वो जो कजन था वो शादी कर लिया था। हाँ, उसकी बहू थी। हम नेतागिरी करके मजे में रहते थे, तो इसलिए मुखियागिरी कर रहे थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब क्लियर क्लियर दिखा। और करना चाहिए। और हमने कितना, अभी जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं आप कि उसके बाद में, ये 2-3 हजार साल पुराना बात है, इस बीच में अभी हमने इतने 10-12 लाइफ कितना लिए होंगे नहीं नहीं पता, पता। हाँ ठीक है ना, लेकिन सारे लाइफ में मुझे ये कष्ट हुआ होगा। हाँ, वो पार करके आया है यहाँ तक, सोचिए। मैंने हर लाइफ में इसको झेली हूँ, और हर लाइफ में कुछ न कुछ ऐड होते जाता है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें जाने के बाद में आपका ना, वो सबसे स्वामी जी काट भी दे रहे थे बीच बीच में, जो सब है कर दे रहे थे, तो वो सबसे हमें क्या जितना होता है जरूरत हो ना, उतना हीलिंग हम लोग कर देते उतना हैं। हीलिंग हो जाता है। तो उस हाँ चीज को देखने के बाद जब हीलिंग हो गया, तो अपने आप शरीर एकदम हल्का हो जाता है। हाँ,
सही अभी बात। मैं पूरा हल्का एकदम फ्लावर जैसा फील कर रही हूँ कि एकदम फूल जैसा हल्का हो गया शरीर। लग ही नहीं रहा है कि मैं 50-60 किलो की होगी। और जो एक मन में बेचैनी और तड़प सा था, हाँ ये क्यों हो रहा है हाँ। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे लाइफ में ही क्यों, हाँ, तो वो तो सब हर कुछ क्यों का जवाब मिलता है हर यहाँ क्यों पे। का जवाब मिल गया। हाँ, तो इससे मैं संतुष्ट हो गई और मजा आया। मजा आया। और अब हमको ये नहीं बोलना है कि वो क्यों, मुझे क्यों, उसको क्यों नहीं, ये नहीं सोचना है। अच्छा मित्रों, ये ना ये डॉक्टर हैं और कई बार चूंकि सरकार में काम करती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर छुट्टी पे है तो इनको चार्ज दे दो, वो डॉक्टर छुट्टी पे है तो इनको चार्ज दे दो, तो इनको 2-3 डॉक्टरों का काम अकेले जूझना पड़ता है कई बार। तो इनके मन में ये भी सवाल था कि इतने सारे काम मेरे हिस्से कैसे आ जाता है। तो ये भी समझ में आया कि दो जीवन में हाँ, काम छोड़ के भागे थे, तो उसका भी उसका सूद बोझ के अभी उठा साथ रहे जनता को, करो सेवा। मैं दो भी सोचती हूँ कि पेमेंट तो एक ही मिलता है सेवा और डबल मुझे है। सेवा हमको डबल ट्रिपल करना पड़ता है, क्यों? हाँ, तो अभी पता चला कि मैं अभी का जो मेरा सोल है उस समय की कार्य पूरा करने के लिए आई हूँ, आए हैं, सही है है। ना। और तो वो काम जो अधूरा रह गया था सेवा जनता की करनी तो थी, वो नहीं की। सेवा के का भावना जो अंदर में रह गया था उसको पूरा करने के लिए एज ए डॉक्टर में आई हूँ। और मजे की और बात बताऊं एक, जी वहां के उस ट्राइब के, जी वो मिस्र के जी। जो बचे खुचे आपके प्रजा और मरीज थे ना, वो भी अभी आ रहे होंगे आपके पास इलाज करवाने। हाँ, आता है। जो लोग आ रहे हैं ना इनके पास, वो उसी उसी पुराने एंशियंट काल के लोग होंगे जो इनके जिनकी सेवा इन्होंने नहीं की थी, तो अब करवा रहे होंगे वो लोग। चलो अब डॉक्टर बन के हमारी सेवा करो, दो इलाज हाँ करो। ये सब करवा रहे हैं वो लोग, वही लोग आए होंगे पक्का, है ना। तो मित्रों, अच्छा आपको ये फिर जैसा आपको लग रहा था पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्या लग रहा था, फिर सेशन शुरू हुआ तो अब कैसा है? ठीक है, जी, कुछ कहना है सेशन की प्रक्रिया के बारे में? कठिन था, सरल था, कैसा था? बहुत सरल है। आसानी से जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान प्रक्रिया में करते होंगे, जो प्राणायाम एक्सरसाइज भी करते होंगे ना, 5 मिनट के लिए भी कोई ध्यान करते होंगे तो आराम से जा सकते हैं। हम लोग ना कोशिश करते हैं लोगों, हमने वीडियो बना रखा है कि भाई देख लो, ये वीडियो में हमने बता दिया है कौन देख सकेगा कौन नहीं देख सकेगा। इसलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप पहले खुद को चेक करो, अगर आपको लगता है कि आप देख लोगे तब आओ। क्योंकि पूरा प्रक्रिया ही अपने ऊपर में है। हाँ, आपके ऊपर है, हमारे हाथ में नहीं है। हम जो देखेंगे उसी को हम बोलेंगे। हाँ और हम देख पाएंगे कि नहीं, वो हम मेरा सोल खुद ही डिसाइड करेगा। हाँ, और उसका योग्य हमको अपने आप को पहले बनाना पड़ता है। बना करके फिर आइए। और बहुत मजा आता है और अच्छे से देख पाते हैं, बहुत तनाव अच्छा। खत्म। जी जी जी, बिल्कुल तनाव खत्म। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त थैंक करते हैं, यू, लग रहा है लंबा हो गया। तो बहुत कोई बात नहीं, धन्यवाद। 2 जीवन की कहानी थी ना यार, तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ना भाई, लंबा तो होगा। रिक्वेस्ट फिर से एक बार आप सबसे कि भैया आप सब कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करते रहें। तो फिर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।